रियल कबड्डी लीग के इस सीज़न 2 में हमारे बीच में कई जगह से डिग्नेटरीज आई है जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है, मैच का एंजॉय कर रही। मैडम, अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअली पंजाबी हूँ, पंजाब से, अमृतसर से। निधि खुराना मेरा पहले नाम था, फिर महाराष्ट्रन से शादी करवा दी मेरी, मैं मराठी भी बन गई, तो अभी मेरा नाम निधि खुराना चाफेकर है। मुंबई में रहती हूँ। मुंबई रहती है? जी, मुंबई में रहती हूँ। किसमें काम कर रही है? अभी मैं सोशल वर्क करती हूँ, ऑथर हूँ, स्पीचेस देती हूँ लोगों को। किसी चीज़ में जब फंस जाते हैं तो उनको प्रोत्साहन देती हूँ कि तुम निकल सकते हो। तो ये हमारे साथ हैं निधि खुराना चापेकर, जो एक बहुत अच्छी मोटिवेटर हैं, राइटर हैं और जीवन के एक ऐसे इंसिडेंट से निकल के आई है जिसमें से बहुत विरले लोग निकलते हैं। तो इन्होंने मनुष्य होने का भी अनुभव किया है, मनुष्य के ऊपर ईश्वरीय कृपा कैसी होती है वो भी अनुभव किया है। अब उसको अनुभव करते हुए परमार्थ के लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं उसका प्रयास भी कर रही है। आपकी जो लाइफ है वो भी अपने आप में प्रेरित है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और शुभम जी के इस इनिशिएटिव को किस रूप में देखते हैं? खेल जो है वो किसी भी इंसान का लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं कहती हूँ, होता है, क्योंकि लाइफ में वो आपको रियल रूप में जो कठिनाइयाँ आती हैं ना, मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करने के लिए आपको रेडी रखता है। आपका दिमाग जैसे यहाँ चलता है वैसे उस तरह से संतुलित होता है और उस तरह से चलता है। तो खेल किसी भी बच्चे, बड़े, बूढ़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कर रहे हैं, ये जो लीग हो रही है, आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट है और इसके लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि आना अपने आप में एक सक्षम रखता है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, तो वो जज्बा लेके आगे जाना, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल। थैंक यू। अपने बारे में बताएं मैम। बताते हैं कि आप जो एक इंसिडेंट हुआ उसमें से बचने वाली इकलौती ईश्वर की कृपा पात्र है, तो उसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में, अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मैं जेट एयरवेज में काम करती थी और मैं एक फ़्लाइट के लिए जा रही थी ब्रसेल्स से नेवाक। तो एयरपोर्ट पे ये धमाका पहले मेरे सामने हुआ, तो जो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है। और दूसरे में मैं खुद ही इतनी ज़्यादा घायल हो गई कि ऐसा लग रहा था कि शायद मर ही जाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन जैसे आपने बोला, ईश्वर की कृपा, तो धीरे धीरे आके लोग हेल्प करने लगे। 3 घंटे में मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी सर्जरीज़ बहुत सारी हुई क्योंकि मेरा तकरीबन 25% मेरी बॉडी जल चुकी थी, मेरा फेस भी जल चुका था। कुछ ऐसी हड्डियां थी जो गायब हो चुकी थी, कुछ टूट चुकी थी, कुछ मांसपेशियां निकल चुकी थी। और डॉक्टर्स ने जब मेरी हालत देखी तो उनको पहले लगा कि शायद इनको हम बचा नहीं पाएंगे। तो फिर करते करते उन्होंने मुझे कोमा में मैं रही, मेरे पे वेंटिलेटर लगा, मुझे कुछ होश नहीं था, मुझे ना ही कुछ पता था। लेकिन डॉक्टर यही बोलते थे कि ये जीना चाहती है इसलिए ये जी रही है। क्योंकि मेरे को बुखार, जैसे बोलते हैं ना, फेलियर होने की वजह से बहुत चीज़ें, बुखार इतना ज़्यादा हो गया था तो बोलते हैं कभी भी मर जाएगी। और एक्चुअली मेरी धड़कन बंद हो गई थी, तो उन्होंने इसको बोलते हैं आप शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, उससे मुझे रिवाइव किया। लेकिन मैं हो गई और डॉक्टर्स बोलते थे पता नहीं इसको कौन सी शक्ति है जो चला रही है, जो चल रही है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि मैंने उसको बहुत अच्छे ढंग में लिया कि मैं बच गई, किसी तरह से वापस आ गई। मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो हुआ वो होना था, अभी आगे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। इसलिए लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनब्रोकन, जो इंग्लिश में है, डच में है, मराठी में और हिंदी में आएगी। किंडल पे है, ऑडियो वर्जन पे भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप सिर्फ सुन सकते, कई लोग नहीं पढ़ सकते, वो लैंग्वेज नहीं सुन सकते, तो उस पे आएगी। तो मेरा कहने का ये भाव है कि ज़िंदगी जब तक है उसको इस तरह से जियो कि कभी आप हार नहीं मानो। क्योंकि इंसान सिर्फ एक ऐसा फरिश्ता भगवान ने बनाया है जिसमें सुनने, समझने, सोचने, करने की हर तरह की क्षमता होती है। तो उसका हर रूप तुम्हें दिखाना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही एक बड़ी प्रेरणा आपने दी है।